प्रेरक कथा जौहरी का विवेक। कहते हैं कि एक सेठ का एक नगर में परिभ्रमण क्रम में नदी के तट पर जाने का अवसर आया। वहाँ धोबी जिस पत्थर पर अपने कपड़ों को धो रहा था, जौहरी ने आरखी दृष्टि से देखा तो पाया कि ये कुछ और नहीं, यह हीरे का एक बड़ा पत्थर है। वह उस रहस्य को समझा और धोबी से कहा कि यह धोबी, यह पत्थर जिस पर तुम कपड़े को पीट रहे हो, धो रहे हो, इसे बेचोगे? वह कहा, कितने पैसे दोगे? जौहरी के मन में पाप समाया। वह उस धोबी को अनभिज्ञ मानकर एक छोटी सी राशि देकर और हंसी खुशी मन से उस पत्थर को लेकर और मानो जग जीत लिया हो चलने लगा। रास्ते में वह पत्थर टूट टूट कर कण कण में बिखर गया। जौहरी धिक्कारते हुए उस पत्थर से संवाद किया कि यह पत्थर, आज तक तुम्हारा अपमान हो रहा था, वह धोबी तुम्हारे ऊपर कपड़े पीट रहा था, तुम्हारे ऊपर अपने पैर रगड़ रहा था, तो तुम वहाँ साबुत बने रहे, और मैं जबकि तुम्हारी कीमत को समझा और लेकर चला तो तुम टूट कर बिखर गए। ऐसा क्यों? कथा है कि पत्थर में से आवाज आई कि वह धोबी तो मुझे जानता नहीं था, वह जो भी किया उसके उस नादानी को मैं क्षमा किया, लेकिन तुम तो जौहरी थे, तुम तो मेरे महत्व को समझते थे। इतने अनमोल पत्थर को, हीरे को तुमने कौड़ी के भाव दाम लगाकर और उस धोबी को ठग लिया, यह उचित नहीं। तो इस प्रकार जब हम भोले होते हैं, नादान होते हैं, तो भगवान भी हमारे भूलों को क्षमा करता है। लेकिन जब हम जानकर, जब हम पहचान कर और ऐसे पाप करते हैं, तो भगवान भी हमें दंडित करता है। इस देश के शिक्षाविद, अपने को तथाकथित कहने वाले राजनेता, अपने को झूठा प्रदर्शित करने वाले महापुरुष जब क्षमतावान होकर, ज्ञानवान होकर, प्रतिभावान होकर देश, समाज, मानवता के प्रति तिरोहित करने की भावना रखते हैं, समाज के साथ अन्याय करते हैं, तो प्रभु भी उन्हें दंडित करता है। यह बात नहीं भूलनी चाहिए। जीवन के सामान्य मनुष्य से तो नहीं, लेकिन ऐसे सुसंपन्न, ज्ञानवान, प्रतिभावान, क्षमतावान व्यक्तित्वों से आग्रह होता है कि वे अपनी प्रतिभा देश और समाज के हित में लगाएं। यदि ऐसा करेंगे तो जौहरी की तरह वे समृद्ध होंगे, और नहीं तो उनके हाथ जो भी हीरा लगा है वह टूट कर बिखर जाएगा। यह ईश्वर का न्याय है। जय श्री राम।